पंजाब में छठी जमात की उर्दू की किताब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश गलत लिखे जाने की निशानदेही की गई है। स्कूलों की नई निसाबी किताब में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ पैदाइश 1976 दर्ज की गई है, जबकि किताब महकमा तालीम से मंजूर शुदा है। अब क्या इसे सिर्फ एक टाइपिंग की गलती करार दिया जाएगा और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए, या फिर किताब शाया करने से पहले इसकी प्रूफ रीडिंग जो होती है वो क्यों नहीं हुई? और इस हवाले से हमने सोचा कि बात की जाए एमडी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजर नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये जो एक गलती सामने आई है पंजाब की, जो छठी की जमात की किताब है उर्दू की, उसमें कायद आज़म की तारीख़ पैदाइश गलत लिखी गई है। अब इस तरह की गलती कैसे हो सकती है? प्रोसीजर किताब को छापने का क्या होता है? प्रूफ रीडिंग नहीं होती है क्या? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 5 सेकंड में आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप दोनों का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छा, 3 बेसिक गलतियां आपने भी की हैं, वो मैं तीनों की तस्दीक कर दूं। एक तो ये है ऐसे लाइट मोड में कि मेरा नाम राय मंजूर नासिर है, और दूसरा ये है कि ये निसाबी कुतब नहीं है। ये जो किताब देखें ना, एक टेक्स्ट बुक होती है जो बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड होती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है। किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सरमाया उर्दू जैसे ग्रामर की बुक्स होती है ना, साथ सपोर्टिंग किताबें, बिल्कुल निसाबी किताब नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये मंजूर शुदा नहीं है, ये इन्होंने खुद अपनी तरफ से लिखा है। अच्छा। अब मैं आपकी इजाजत से वेरी क्विकली आपको बताता हूँ ये तरीकाकार है क्या टेक्स्ट बुक बोर्ड का। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तकरीबन 15 करोड़ किताबें छापता है साल में, जिनमें 10 करोड़ किताबें सरकारी स्कूलों में हम मुफ्त तकसीम करते हैं, और वो इस वक्त छप कर बच्चों के हाथों में है, पहुंच चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारा मैंडेट ये है, हमारा जो कानून है कि 12वीं जमात तक कोई किताब नर्सरी से लेकर, बेशक प्राइवेट भी किसी ने पढ़ानी हो, वो एनओसी जब तक बोर्ड से नहीं लेता वो प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये जो पार्टी है तहजीब वाली, इन्होंने ये बराह रास्त किसी दुकान पे प्रिंटिंग प्रेस पे छापी और स्कूलों में लगा दी, और ये मसला हमें एक ट्वीट के जरिए पता लगा वीकेंड पे। और कल हमारा पहला वर्किंग जी हामिद मीर साहब की ट्वीट थी ना जी? नहीं, हामिद मीर साहब ने तो एक तमाशा बनाया ना, क्योंकि आजकल वो बेरोजगार हैं। ट्वीट थी बेसिकली जावेद बदर साहब की, उनका नाम है जावेद बदर पाकिस्तान, जिसका बच्चा वहां जिनका पढ़ता है, जो स्टेक होल्डर है। अच्छा। हामिद मीर ने तो फिर ये किया ना कि उन्होंने इसको हमाद अजहर से मिलाया, उन्होंने मियां हामिद मीर साहब ने हमाद अजहर साहब से नहीं मिलाया। हामिद मीर साहब ने उसको कहा कि पीएम ने भी नहीं प्रूफ रीड की और सीएम ने भी नहीं प्रूफ रीड की। पीएम और सीएम का काम प्रूफ रीड करना होता है। ये तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि प्रूफ रीडिंग का काम किसका होता है? वो बिल्कुल 4.5 मिनट मैंने भी देखी, और उस टीवी पे मेरा इंटरव्यू भी हुआ। मतलब कोई तुक नहीं बनता। कल को आप देखिए ना कि अगर कोई आपको किसी स्कूल में फंक्शन पे बुला ले, आप भी बड़े लोग हैं, तो आप पूछेंगे कि इसमें किसी किताब में गलती तो नहीं है। मतलब कोई अब क्या बनता है इसको, क्या चले उसको छोड़ें? छोड़ते हैं, हम इस पर आ जाते हैं। रीडिंग करता कौन है वैसे किताबों की? जी मैं अर्ज करता हूँ, जावेद बदर पाकिस्तान का मसला जनवन था, क्योंकि वो वालिद हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ता है। उसका कल मंडे पहला दिन था, 11 बजे हमने इस किताब को बैन कर दिया है। वो इसलिए हमने बैन किया है कि ये गलती के अलावा उन्होंने एनओसी नहीं लिया हुआ। एनओसी का मतलब ये होता है कि वो किताब हमें देते हैं, जो आप फरमा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम उसकी प्रूफ रीडिंग करते। अच्छा, जब उन्होंने हमें दी नहीं, बार बार छाप के कर दी। अच्छा, इसमें एक अच्छी खबर अगर इजाजत दें तो मैं आपसे जी जरूर, बिल्कुल सर। नॉर्मली हमारा तरीकाकार ये रहता है हुकूमत का कि जब तक कोई कहीं ना कहीं से गलती की निशानदेही होती है, बैठे रहते हैं चुप करके, और उसके बाद जब ज्यादा शोर शराबा होता है हम उतना काम कर लेते हैं जिससे वक्ती तौर पे मसला ठंडा हो जाए। अच्छा, अभी मैंने ये किया है, अभी का मतलब है कि 1 महीना पहले हम ये काम हमने शुरू कर दिया है कि हमने 10,000 किताबें खरीदी हैं, जो कि बड़ी बड़ी चेन्स में पढ़ाई जाती हैं प्राइवेट स्कूल्स में। बीकन हाउस सिटी, रूट्स, फ्रोबल्स, एलजीएस की किताब मैंने बैन भी की है ये रमजान शरीफ में। उसके ऊपर सुअर की तस्वीरें थी और हैलोवीन और वगैरह वगैरह। ये 10,000 तकरीबन वो किताबें हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। 30 कमेटियां मैंने बना दी हैं, और डेली की रिपोर्ट मुझे वो दे रही हैं कि किसी किताब में इस्लाम या पाकिस्तान या कोई जो हमारी मुआशरती अक़दार हैं उसके खिलाफ कोई चीज तो नहीं है। तो मंजूर साहब, जब ये कमेटियां आपने बना दी हैं और बड़ा जबरदस्त काम भी किया है, इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी है। पिछले कुछ दिन, मतलब कुछ अर्सा पहले एक किताब और भी थी जो इंडिया में छपी हुई थी, और वो पाकिस्तान के स्कूल में इस्लामियात की वो बेसिकली किताब थी, और यहाँ पे वो पढ़ाई जा रही थी। अब जो किताबें बाहर छपती हैं और वो पाकिस्तान आती हैं, तो इस मामले पर क्या करते हैं? उनकी किस तरह से वेटिंग होती है? अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है। सवाल इस तरह से है कि अभी मैंने अर्ज किया ना कि नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक तो हमारा मैंडेट है कि अगर कोई भी किताब में गड़बड़ है तो हम एक्शन ले सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, किताब जब्त कर सकते हैं, सारा हमारे पास सिस्टम है और इंशाल्लाह हम करेंगे।
FACU पर आज की तारीख में इस लम्हे जब आपसे मैं बात करूं, आपका कोई सिस्टम है ही नहीं। देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान। अभी ये पिछले दिनों पंजाब असेंबली में जो हमारे वजीर कानून हैं राजा बशारत साहब, उनके कमेटी में मैं भी मेंबर था, तो वहां मैंने इसकी निशानदेही की। मैंने कहा जी ये कम से कम कोई इदारा किसी के खाते में तो डाले ना, हायर एजुकेशन करे, होम डिपार्टमेंट करे। तो उन्होंने फिर इस पे वादा किया जी कि बिल्कुल इस पर हम कानून साजी करेंगे। इस वक्त तक कोई कानून साजी नहीं, वो वैसे ही लेटर कभी किसी ने जारी किया, ये इदारा ही कोई नहीं आपके पास। यानी कि जो बाहर से किताबें आती हैं फिलहाल उनके हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं है। बाहर से नहीं, अंदर वाली भी, इवन अगर थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, या किसी रेफरेंस बुक्स में कोई जो मर्जी लिख दे आपकी। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अंसार अब्बासी ने मेरा छापा था, ये 16 दिसंबर 2013 को मेरे सामने पड़ा है। मैंने उसमें इवन ये लिखा था कि कुरान पाक की आयतों का तर्जमा गलत दिया हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि किसी जगह से किसी सरकारी इदारे ने, उस वक्त मैं MD बाद में लगा, मेरे तो विचार में नहीं हुए, मुझे नहीं पता था कि इस बोर्ड में मैं लग जाऊंगा, तो किसी इदारे ने राब्ता ही नहीं किया। तो ये जो अभी जो आपने बात की बड़ी अहम है कि कुरान करीम की आयत का तर्जुमा भी गलत किया होता है बाज़ औक़ात किताबों में, तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई किताबें छापने वाले जो बोर्ड है हमारा, या जो सारी इन मामलात को देखता है, क्या वो ये भी नहीं चेक कर रहा होता, या कोई अप्रूव्ड एक तर्जुमा है कुरान करीम का कि जिसके हवाले से आयत के तर्जुमे किताबों में छपे हुए हों? ऐसा भी कुछ नहीं है? नहीं, उसमें कुरान बोर्ड है, वो बिल्कुल कुरान बोर्ड उस पर अपना देखता है, औकाफ डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इंटरमीडिएट के ऊपर आपकी किताबों में जो मर्जी को गलती हो जाए, उसका कोई लेफ्ट राइट तरीका कार करके अगर वो मीडिया में बहुत हाईलाइट हो जाता है, आपके पास कोई इदारा, कोई कानून आज की डेट में मौजूद नहीं है। लेकिन जो मेरा मैंडेट है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसकी हद तक मैंने कहा ना कि ये कमेटियां, और अभी एक और काम जो हमने किया है जो गवर्नमेंट नहीं करती, किसी भी दफ्तर में, और अल्लाह करे सारे इदारे इसको कॉपी करें, मैंने अपनी गलतियों को निशानदेही के लिए कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है, जिसका ये है कि पूरे मेरे डिपार्टमेंट के सारे अफसरों ने कहा कि सारी एक मुसीबत गले पड़ जाएगी। हमने उसमें 2 डेडिकेटेड नंबर रखे हैं व्हाट्सएप के, उसमें हमने शॉर्ट कोड लिया है 1087, मतलब 7 टेलीफोन होंगे। आप मोबाइल, आप हमें कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, लैंडलाइन पे लेटर लिख के बता सकते हैं कोई पाकिस्तान के शहरी कि आपकी किताब में ये गलती है, ये लफ्ज गलत है, बाइंडिंग गलत है, किसी तरह की भी कोई गलती हो। ये इंशाल्लाह अगले को मतलब ये आज हमने वैसे कर लेना था, मुझे कोरोना हो गया कुछ 4 दिन पहले, इस वजह से हम इसको इफ्तिताह नहीं कर सके, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आमीन। लेकिन ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी गुजारिश है कि जो इदारा इसको कॉपी कर लेगा वो इदारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना अब घर से शिकायतें आएंगी, बेशक 2000 शिकायतें आए, हम 2000 डेली इंशाल्लाह डील करेंगे। हाँ, और फिर मसला ये भी है ना कि जैसे आपने बताया कि भाई आपका नाम मंजूर है और मैंने मंजर कहा, तो यहाँ पर तो हमारे सामने जो कंप्यूटर पे हमने नाम जो लिखा होता है वो फौरन तब्दील हो जाता है, वो मंजर को मंजूर कर दिया जाता है। लेकिन जब किताब छप जाती है और स्कूलों में चली जाती है तो फिर उसको रोकना और उसको सही करना ये एक जरा लंबा प्रोसेस होता है, मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। अब बिल्कुल अगर देखिए हमारे थ्रू जाती है ना, फिर तो उसमें हम भी जिम्मेदार बन जाते हैं ना, कि अगर ये किताब हमें भेजते ही मुसवदा हम उसकी प्रूफ रीडिंग करते तो फिर तो हम इसमें बराबर के हिस्सेदार होते। इन्होंने बारों बार किसी प्रिंटिंग प्रेस से छापी, ये तहजीब वालों को उर्दू बाजार में अपना सिस्टम है, इन्होंने स्कूलों में लगा दी और देयरफॉर हमने इनको बैन किया, और साथ इनको ये कहा है कि 7 दिन में अगर सारा स्टॉक आप हमारे पास जमा करा के हम जाया नहीं करते तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। यही हमारे कानून में लिखा हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला, और किताबों की वेटिंग का जो अमल है वो उसको यकीनी बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो किताबें जो बाहर से छपवा कर हम अपने स्कूलों में पढ़वाते हैं। क्योंकि मतलब अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें, खुलेआम कर लें, तो वहाँ जो किताब छप रही है उसमें आपको क्या पता छापने वाले की क्या मतलब मेंटालिटी है, और छापने वाला, और छप भी इस्लामियात की रही है। मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की किताब छप रही है, पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान हैं, वहाँ भी सबने पढ़ना होता है, लेकिन हमें फिर चेक करना होता है। लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे अनासर भी होते हैं जो नहीं इतना ध्यान देते, वो उनके पर्पस ये होता है डिलिबरेटली वो गलतियां करते हैं उसमें, तो इसीलिए हर चीज़ को चेक करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर उन किताबों को चेक करना बहुत ज़रूरी है जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वरना सारा मंजर तब्दील हो जाता है फिर।